वेरी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो दोस्तों गिफ्ट निफ्टी आज जो इंडिकेट कर रहा है एक निफ्टी की वीकर स्टार्ट के लिए। और उधर मैं बात करूं यूएस मार्केट्स की, तो फ्राइडे में यूएस मार्केट्स भी नीचे के तरफ बंद होते हुए दिखे। तो एआई रिलेटेड स्टॉक्स यूएस मार्केट में गिरते हुए नजर आए, वहां भारी बिकवाली दिखते हुए मिली। उधर मैं एशियन मार्केट्स की बात करूं तो साउथ कोरिया की कॉस्पी इंडेक्स और जापान की निकेई इंडेक्स भी करीब करीब 1% से ज्यादा नीचे बंद होते हुए दिखे। तो दोस्तों वर्ल्ड मार्केट्स जो सिनेरियो है, पूरी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और वीक दिखते हुए नजर आ रही है ग्लोबल क्यूज के लिए। उधर एक और चिंता का कारण है ये मार्केट्स जो नीचे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जापान में सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाती जा रही है। तो जो जापान में एक समय इंटरेस्ट रेट हुआ करते थे बहुत ही निचले स्तरों में हुआ करते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जो एचएनआई फंड्स हुआ करते थे वहां से वो कर्ज में पैसा लेके दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में वो लगाया करते थे। लेकिन अब जापान में भी जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग गया है तो वो पैसा अब जापान ही में आ रहा है, इमर्जिंग मार्केट से वो पैसा उठाकर जापान ही में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे ही जापान के लोग भी पहले बाहर दूसरे मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करते थे। वो अब देख रहे हैं जापान में जब इतने अच्छे मार्केट्स मिल रहे हैं जहां पे इंटरेस्ट रेट हाई है, तो वो पैसा निकालकर अब जापान के मार्केट्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये भी एक मेजर बहुत बड़ा कारण है इंडियन मार्केट्स जो नीचे की तरफ जा रहा है। उधर मैं बात करूं अगर विप्रो की, विप्रो ने 3 साल की डील ठीक की है माइक्रोसॉफ्ट जायंट के साथ। जी हां, माइक्रोसॉफ्ट जैसी जायंट कंपनी के साथ विप्रो ने 3 साल की डील ठीक की है एआई रिलेटेड काम के लिए। तो विप्रो भी एआई फोकस काम करना चाह रहा है, तो ये एक बहुत मेजर शिफ्ट हो सकता है विप्रो के लिए। उधर मैं टाटा एलेक्सी की बात करूं, टाटा एलेक्सी नोवा टेक्नोलॉजीज के साथ एंटी ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के ऊपर काम करने वाला है, जिसको कि हम कवच 4 कह रहे हैं। तो ये भी एक बहुत क्रूशियल डील टाटा एलेक्सी और नोवा टेक्नोलॉजीज के बीच में हो सकती है। फिलहाल मैं जो ट्रेडर्स को एक ही बात बोलना चाह रहा हूं, बार बार एक ही बात बोलना चाह रहा हूं। देखिए मैं डरा नहीं रहा हूं, डरने की बात नहीं है, लेकिन जैसे ग्लोबल क्यूज दिख रहे हैं तो आपको कॉशियस रहना चाहिए। मार्केट में ट्रेड इतनी अनसर्टिनिटी बनी हुई है और वॉलेटिलिटी इंडेक्स इतनी बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, आप देख ही रहे हैं। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस मेंटेन करके और ट्रेड लीजिएगा, और क्वांटिटी, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी इन मार्केट्स में लेना बहुत ही रिस्क रहेगा। तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा सोच समझकर। और इन्वेस्टर्स को मैं एक ही बात बोल रहा हूं, ये एक बहुत अच्छा समय है आपके लिए इन्वेस्ट करने का। आप धीरे धीरे मार्केट में अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। बहुत अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपको अच्छे से रिसर्च करके और मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। तो देखा जाए फिलहाल आज के मार्केट्स